और जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि इस ग्रुप के बारे में। ये ग्रुप हमारा नेचुरल ग्रुप काफी सालों से इसी तरह के सेशंस कंडक्ट करता है, और इसको शुरू किया है पूर्णिमा जी ने, जो मेन इसका सारा कुछ देखती है। और इसमें बहुत सारे इको फ्रेंडली सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे आप अपना लाइफ कैसे बेहतर बना सकते हैं और सस्टेनेबल चीजें कैसे डे टू डे लाइफ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो भी नया मेंबर इसको जुड़ना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, हमारे दो ग्रुप हैं, एक तो जीरो वेस्ट ग्रुप है और दूसरा है नेचुरल ग्रुप है। तो जो भी इसे ज्वाइन करना चाहता है नया मेंबर, हम चैट बॉक्स में फोन नंबर इसमें डाल देंगे, तो आप उससे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो ये सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, वो है पाक शांतर की तरफ से दो खास मेहमान आए हुए हैं। एक है योगिनी जी और दूसरी है अपर्णा जी। सो दोनों हमें अपर्णा जी से शायद आप पहले भी मिले होंगे, उन्होंने एक पहले सेशन कंडक्ट किया था नेचुरल प्रोडक्ट्स पे, नेचुरल बॉडी वॉश, हेयर वॉश दिखाया था, हैंड वॉश दिखाया था। तो ये उसी का पार्ट आगे है और ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इनका बहुत सारा प्रोडक्ट का रेंज है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, और उनका एफबी पेज है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सस्टेनेबल लिविंग पे। और इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है स्वराज करके, शायद आपने लास्ट टाइम गौरव जी का सेशन अटेंड किया होगा, तो उन्होंने काफी डिटेल में और बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया था। तो आज भी हम ये सीखेंगे, आपकी ये मौजूदगी दर्शाता है कि आप चाहते हैं अपने जीवन में सस्टेनेबल चीजें अपनाना। तो आज हम इसी को एक कदम आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे। तो अभी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, ओवर टू यू अपर्णा, हम शुरू करते हैं आज का सेशन। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। एंड जी, तो हम आज 3 लोग ये सेशन लेंगे। करिश्मा भी है हमारे साथ, पर वो कहीं बाहर है, तो अनफॉर्चुनेटली वो मतलब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाएंगी आज के सेशन में। बट हाँ, तो मेनली योगिनी जी सिखाएंगी हमें आज का कलर बनाना। So thank you so much everyone for joining the session. And before we begin with the recipe, हम थोड़ी बात करते हैं कि होली कैसे मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। तो जो होली होती है वो जो फाल्गुन का महीना होता है उसके आखिरी दिन पे होली जलाई जाती है, और फिर होली से चैत्र महीने की शुरुआत होती है। तो इसका मतलब कि जो स्प्रिंग सीजन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसका शुरुआत होती है होली से। और इसी वजह से पहले जो जब होली मनाई जाती थी तो वो क्योंकि इतने सारे फूल और इतना कलरफुल होता था, तो उससे ही रंगों की शुरुआत हुई। पर धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियलाइज डाइज आने लगी और फिर उसमें केमिकल्स आने लगे। और जैसे कि जो फ्लायर बनाया था नेचरल ने वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। उसमें आपने देखा होगा कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल डाइज होते हैं उनके क्या क्या नुकसान होते हैं। सिर्फ स्किन पे लगाने से जो स्किन रैशेज, स्किन एलर्जीज तो होती ही हैं, कभी आँख में चला जाता है तो आई प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एंड इवन डीपर लेवल में, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा ही बोलते हैं कि जो हमारी स्किन है वो पोरस है, तो वो अंदर तक जाते हैं कलर्स, और फिर उससे काफ़ी सारे जो कलर्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिससे कि कैंसर भी हो सकता है। और बाकी जो हमारा ग्रीन कलर है उससे क्या लेके आए थे? सॉरी, कोई कुछ कह रहा है? किसको? तुमसी को। अरे ओके। सो जो ग्रीन कलर है उससे हमारी किडनी की दिक्कतें होती हैं, और जो सिल्वर कलर है उससे हमारे स्किन में काफ़ी जो एक्साइमर जिसको बोलते हैं वो होता है। और आपने देखा होगा आजकल लोग पूरे स्किन पे वो सिल्वर कलर लगा लेते हैं ताकि दूसरे कलर ना चढ़े।
तो वो काफ़ी हानिकारक है हमारी हेल्थ के लिए भी और ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट के लिए भी। सो आप में से भी कोई कुछ शेयर करना चाहे, आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ शेयर करिए। जैसे मैं 3 साल पहले तक काफ़ी केमिकल होली खेलती थी, तो उससे हमें फील तो होता था कि हमारे स्किन में रैशेस हो रहे हैं, खुजली होती है, बट शायद तब हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि इसका ऑल्टरनेटिव भी है। सो अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हो होली से रिलेटेड, देन प्लीज फील फ्री टू शेयर एंड देन वी विल मूव ऑन टू मेकिंग द कलर्स। मैंने लास्ट काफी सालों से होली नहीं खेला, उसका रीजन केमिकल वाले कलर्स थे। तो कल लास्ट ईयर हमने होली खेला, लेकिन चंदन से फ्लावर से। तो मैंने फील किया इंजॉयमेंट में कहीं कुछ कमी नहीं था। तो ये सिर्फ हम लोग को ही लेके आना है, फर्स्ट अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना है, फिर इन्वायरमेंट को। तो जो हम चाहेंगे वही बदलाव आने वाला है। तो होप कि आज जो जितने लोग जुड़े हैं सब इस कलर को सीखने के बाद खुद के स्किन का ध्यान रखेंगे। और सच में बहुत इजी है ये सिर्फ को लेकर आना, और सब होली अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। किसी और को कुछ शेयर करना है? यस, मुझे शेयर करना है जी। मेरा नाम नीता अग्रवाल है। और मतलब होली के कलर से तो थोड़ा तकलीफ रहती थी। वो जो पक्के कलर्स होते हैं वो धोते बैठो, फिर उसके वजह से स्किन ड्राई होती थी, फिर मना नहीं कर पाते। एक बार मेरे पड़ोसी ने ऐसे मेरे गाल पे आके, वो लेडीज ने ऐसे मेरे गाल पे पीछे से कलर रगड़ा, तो मुझे एलर्जी की टैबलेट खानी पड़ी, इतना सीवियर उसका असर हुआ था। लेकिन ऑफ लेट हम 2-3 साल से जब ग्रुप में होली खेलते हैं तो हम सूखे जो कलर्स आते हैं, इट सीम्स कि वो रहते हैं, आई डोंट नो, आई वांट टू नो फ्रॉम यू। बोलते हैं कि दे आर हर्बल कलर्स, और उससे कभी कोई दिक्कत हुई भी नहीं, यहाँ तक कि वो कपड़ों पे से भी निकल जाते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, 3-4 साल से हम लोग स्ट्रिक्टली वही यूज करते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस, बट ऑफ कोर्स ये जो सीखना है इसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ कि ये कलर्स हम आज बनाना सीखेंगे। दिस इज ऑल्सो एक्साइटिंग। तो ये जो हर्बल कलर्स की आप बात कर रही हैं, आपने मतलब उनसे पूछा था कि इसमें क्या क्या मिक्स हो रहा है? अगर वो वेजिटेबल जूसेस ही मिक्स कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्दी हैं और आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं यूज करना। नो, वो मुझे जहां तक लगता है वो टैल्क होता है, टैल्क फॉर्म में होता है, और उसमें कुछ वो फूड कलर्स वगैरह डालते होंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। ओके, गॉट इट। और फ्रेग्रेंस भी होती है उसमें, नॉट Okay. वेजिटेबल कलर्स। राइट राइट राइट। एक्चुअली फूड कलर्स मिलाते हैं, क्योंकि रिसेंटली आई वाज आल्सो ट्राइंग टू सर्च मोर ऑन की जो हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक कलर्स के नाम पे जो मार्केट में कई बार कमर्शियली अवेलेबल हो रहे हैं, उनमें जनरली इतने वैरायटी ऑफ कलर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो यस, दे आर यूजिंग फूड कलर्स, एंड ये फूड कलर्स भी 100% सेफ नहीं है, लेकिन यस, दैट इज द ऑल्टरनेटिव दे आर यूजिंग करेंटली। सो आप जो बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो एक्चुअली इस बारे में। But they don't fall under the category of 100% natural. या Right, लेकिन उससे right. मतलब आई वांट टू शेयर कि उससे भी नुकसान नहीं हुआ, इजी, मतलब रेडीमेड मिल जाता है, सो एक वो होता है। Yes, definitely. I mean, they are definitely better than जो industrial dye वाले जो colors मिलते हैं, उनसे तो better ही है। Yeah. बट एक छोटा सा चीज आई वांट टू हाईलाइट। ठीक है, कलर का एलिमेंट तो चलो फूड कलर से आ रहा है, एक अलग बात है, लेकिन जो बेस है वो जनरली अगर वो पाउडर हम इनहेल करते हैं हमारे लंग्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वो इम्पैक्ट अभी तो नहीं दिखता, लेकिन ओवर द टाइम ये सब चीजें थोड़ी इकट्ठी होके फिर प्रॉब्लम करती है। सो वी नीड टू नो द बेस शुड बी गुड एंड द कलर सोर्स शुड बी गुड, तो हम 100% सेफ रहेंगे। एंड वी नेवर नो, होली कलर्स कैन नरिश अस rather than damaging us. Right. Exactly. मतलब अगर आप, और ये बहुत ही easy है, मतलब अभी हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतने easy है कि आप सब अपने घर पे आराम से बना सकते हैं। एंड जैसा कि करिश्मा जी कह रही है कि ये एक्चुअली आपके लिए हेल्दी साबित होंगे, मतलब इट्स लाइक आप इसको खा भी सकते हैं। सो इफ यू कैन ईट देम देन दे आर डेफिनेटली वेरी गुड फॉर योर स्किन एज वेल।
That's great. Great. So, shall we begin with making the colors? Yes. अपर्णा जी, आप थोड़ा सा पाक शांतार के बारे में भी एक बार थोड़ा सा बताएंगे सबको, तो Sure. it'll be great. Sure. So, जो पाकशांतर है, that was born from the NGO स्वराज. जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, स्वराज पे भी आप लोग के साथ एक सेशन हुआ था. तो स्वराज में हम लोकल चीज़ों की बात करते हैं और जो लोकल क्लाइमेट है वो वहाँ के कल्चर से कैसे कनेक्टेड है. तो इसी दौरान हम लोग ये भी देख रहे थे कि जैसे क्योंकि हम लोग आर्किटेक्ट्स भी हैं तो हमें सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स डिज़ाइन करने होते हैं. तो हमने देखा कि बहुत सारा जो पानी है वो बिना ट्रीट किए ही नदियों में बहा दिया जाता है और उसकी वजह से जो हमारी नदियां हैं उनका इकोसिस्टम तो खराब हो ही रहा है और वही पानी फिर हमारे घर में भी आता है, तो हमारी जो सेहत है वो भी खराब हो रही है. इसीलिए फिर हमने सोचा कि ये पानी खराब हो क्यों रहा है, इसके जड़ तक जाते हैं और हमें पता चला कि काफी सारा जो प्रतिशत है इस पानी का वो हमारे जो रोज के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू, साबुन, जो हम सब यूज करते हैं, वो जब पानी में घुल जाते हैं तो उस पानी को दोबारा से वापस लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है. मतलब वो आ सकता है पर उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो इसी वजह से उसको पूरी तरह से ट्रीट नहीं करके वो नदियों में बहा दिया जाता है वैसे ही. तो जो अगला सवाल था वो ये था कि अगर ये चीज़ें हम यूज़ ना करें तो फिर क्या यूज़ कर सकते हैं. और तब हमने सोचा कि जैसे जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके समय पे ये चीज़ें यूज़ नहीं होती थी, तो सबसे सिंपल होगा कि उनसे जाके हम पूछें कि वो लोग क्या यूज़ करते थे. और जब हमने उनसे पूछना शुरू किया तो बहुत कुछ हमें पता चला और उसी को हमने धीरे धीरे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको वापस लाने की कोशिश की. और फिर अब हम एक काइंड ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो सेम पुरानी रेसिपीज जैसे ही हैं और वो सबकी जो स्किन टाइप होती है उसके हिसाब से कस्टमाइज हो सकते हैं. और फिर हम उनको अब सेल भी करते हैं और लोगों को बनाना भी सिखाते हैं. और अगर कोई खुद से बनाना चाहे तो वो हमसे इंग्रेडिएंट्स भी ले सकते हैं, ताकि मतलब अगर उनको आसपास प्योर इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल ना हो तो हम सिर्फ इंग्रेडिएंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. And the best part of all of their products is कि बिल्कुल 100% natural है और they are like जैसे उन्होंने बताया customized है, कुछ भी one size fit all नहीं है. तो कुछ ingredients कैसे स्किन के लिए suitable है उसके हिसाब से they suggest and they do it. And I will share the product brochure on our WhatsApp group, as well as I have shared the link of Pak Shantar Facebook page. आप वहां पे जाके भी उनके प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हो. एंड अमेजिंगली जैसा मैंने रिसेंटली फाइंड आउट किया कि आपके पास तो मैनिक्योर पेडिक्योर भी नेचुरल किट्स हैं. आई वाज लाइक दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई नेचुरल ऑल्टरनेटिव नहीं है. सो बट जस्ट वी हैव टू लुक अराउंड एंड हमको देखना पड़ेगा. सो आप पाक शांतार के फेसबुक पेज पे भी देख सकते हो और जो हम ब्रोशर शेयर करेंगे ग्रुप में आप उसको भी रेफर कर सकते हो इफ यू वांट टू बाय सम नेचुरल प्रोडक्ट. और एल्स अगर आपको रेसिपीज चेक करनी हो तो हमारे नेचर ऑल पेज पे भी जाके आप अपर्णा के आप प्रीवियस सेशंस को देख सकते हो. थैंक यू. थैंक यू सो मच. एंड आप खुद भी ये चीज़ें घर पे बना सकते हैं. एंड द बेस्ट थिंग वुड बी कि अगर आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो जो पानी इसके साथ यूज़ होता है वो अगर आप डायरेक्टली पौधों में डाल दें या आसपास कोई पार्क हो आपके तो सीधा मिट्टी में डाल दें तो वो मिट्टी को भी फायदा करेगा, क्योंकि वो जो हमारे रोजाना के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में मिलके उसको मेन्योर का काम करते हैं और जो पानी है वो छन के एक्विफर तक पहुंच जाएगा. तो आप अगर ये प्रोडक्ट्स यूज करें तो प्लीज इसका पानी सीधा या तो पौधों में डालें या फिर आप इसको सिंपली फिल्टर करके रीयूज भी कर सकते हैं.
एंड आई वाज एडिंग कि इवन जो 70 to 80% हमारे प्रोडक्ट मतलब जो हमारे रॉ इंग्रेडिएंट हैं वो किचन बेस्ड हैं और ऐसे हैं जो आप खा सकते हैं. सो जो चीजें आप नहीं भी खा सकते हैं वो ऐसी चीजें हैं जैसे मुल्तानी मिट्टी या रीठा शिकाकाई. इनको आप खा नहीं सकते, पर ये सारी जो चीजें हैं वो सब कुछ या तो फार्मर्स से हमको मिल रही हैं या फिर मतलब किसी भी फार्मिंग प्रोडक्ट से हमको मिल रही हैं. तो जब ये वापस नेचर में जाती हैं तो हार्म नहीं करती इतनी ज्यादा एज कंपेयर्ड जो हमारे सारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो डिकम्पोज होने में, जैसे हम पढ़ते हैं कि किसी किसी चीज को डिकम्पोज होने में 100 years 1000 years लगते हैं. तो ऐसा कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट नहीं है. एंड नेचर के साथ साथ आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आप जो चीजें खा रहे हैं वही चीजें अपने फेस पे भी लगा रहे हैं. ये हम रियलाइज नहीं करते, बट थ्रू स्किन ऑल्सो वी इनटेक अ लॉट ऑफ things. So this is also one thing. And I belong to a village in मोदी नगर which is near Delhi. सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे का ड्राइव है दिल्ली से. सो यहाँ पे जब हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया सो वी गेव एम्प्लॉयमेंट टू फ्यू पीपल एंड हम लोगों ने डायरेक्टली फार्मर्स से सोर्स करना शुरू किया. सो बीच में जो हमारा यू नो कोई भी प्रोसेस था जिसमें हमें लगता था कि कुछ केमिकल ऐड सकते हैं, सो वी कट शॉर्ट ऑन दैट प्रोसेस आल्सो बिकॉज वी आर डायरेक्टली sourcing raw ingredient from the farmers. So even you can do that if you have any small town or village near your place, so you can go and source material directly from them. They will get benefit from you and you will get benefit from them as you will get pure material. Perfect. Yes, thank you for sharing that. Great. So I will just switch off my camera for a minute and set up. Oh, hi. We have another person joining the workshop. So yeah, I will just switch off the camera for a minute to set up, and then we'll begin with the colors. जब तक अपर्णा सेटअप कर रहे हैं, अगर आप लोगों का पाक्षांतर को लेके आपको कुछ और जानना है या फिर कुछ शेयर करना है, सो आप तब तक कर सकते हैं. Okay, Aparna is ready. Yeah. Is it visible to all of you? Yes. Yes. Okay, Yes. great. So today we'll be making 3 colors, and which one would you like to begin? Okay, so we can begin with haldi maybe. So this is haldi, and we've just added water to make a thick paste of it. ताकि अगर ये बहुत ज्यादा पानी पानी होगा तो वो जो रंग है वो चढ़ेगा नहीं. तो इसमें बस हमने हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाया है ताकि ये गाढ़ा पेस्ट बन जाए. और ये जो है ये हमारा अरारोट पाउडर है. आई एम नॉट श्योर आपको ठीक से दिख रहा है या नहीं. ये नॉर्मली बाजार में मिल जाता है. आप इसको जब लेके देखेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो एकदम टैल्क जैसा ही होता है. बहुत ही महीन होता है ये. जैसे कॉर्नफ्लावर आप कह सकते हैं वैसा ही होता है ये. तो अब हम इसको थोड़ा सा लेंगे.
तो बस हमने अरारोट लिया, उसमें ये हल्दी का पेस्ट डाला और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह से आपको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक इसमें पूरा कलर, अरारोट में पूरा कलर मिक्स ना हो जाए। अगर आप लोग के पास किसी के पास सामान है तो आप भी साथ साथ बना सकते हैं, और अगर कोई बीच में डाउट आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। मैम इसमें केवल हल्दी का पेस्ट आपने पानी डालकर हल्दी में बनाया है? जी, बस हल्दी ली, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और फिर उसको अरारोट में मिक्स कर दिया। ठीक है, थैंक यू मैम। ये हल्दी पाउडर है क्या? मेरे म्यूट है। जी, हल्दी पाउडर में पानी ऐड किया है। ये अपने कॉर्नफ्लावर यूज कर सकते हैं अरारोट के बदले में? जी, आप कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। और इसको जब ये मिक्स हो जाएगा तो आपको जैसे अभी ये ना इसमें थोड़ा पानी है तो हम थोड़ा और अरारोट मिक्स कर सकते हैं। मैम कैन वी यूज कच्ची हल्दी? मैम कच्ची हल्दी को फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको उबाल ले और उसका जो कॉन्सेंट्रेटेड पानी होगा उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कच्ची हल्दी को मतलब वो तो साबुत फॉर्म में होती है, तो उसको यूज करने के लिए आपको उसको एक बार उबालना होगा ताकि उसका जो कलर है वो पानी में आ जाए। एक और क्वेश्चन आया है चैट पे, कैन वी यूज बेसन इन प्लेस ऑफ अरारोट? सो अरारोट जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा टैल्क जो यूज करते हैं बाजार में वो टेक्सचर होता है अरारोट का, तो बेसन के साथ आपको वो टेक्सचर नहीं मिलेगा कि बेसन जो पिस के आता है वो उतना ज़्यादा फाइन नहीं होता जितना अरारोट होता है। और आप ट्राई करके देख सकते हैं, हमने कभी बेसन के साथ ट्राई नहीं किया है, बट यू कैन ट्राई इट विद बेसन। मेक अ स्मॉल बैच फर्स्ट, 20-30 ग्राम्स के साथ आप छोटा सा कलर बना के यूज करें। और एक और जो मेरे हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम या फिर डिफरेंस आ सकता है वो कलर का आ सकता है, क्योंकि बेसन का कलर ऑलरेडी लाइट येलो या फिर हल्का सा येलोइश होता है उसमें। सो मे बी जो दूसरे कलर हैं जैसे पिंक हो गया या फिर ग्रीन हो गया वो उतना ज्यादा नहीं चढ़ेगा जितना अरारोट पे चढ़ेगा, क्योंकि अरारोट एकदम स्टार्क वाइट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। राइट, आप जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऐसा पाउडर सा बन जाएगा, पर ये अभी बिल्कुल फाइन नहीं है, तो आपको इसको अच्छे से सुखाना होगा धूप में। जब एक बार इसमें कलर मिक्स हो जाए जी, और जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो आप इसको एक मलमल के कपड़े से छान लें। तो जब आप छानेंगे तो इसके जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो रह जाएंगे और ये वापस आपको एकदम पाउडर के टेक्सचर में मिल जाएगा, और वो कलर आप उससे होली खेल सकते हैं। एक और काम जो आप कर सकते हैं कि जैसे ये कलर बना और आपको इससे गाढ़ा कलर चाहिए, तो जब ये एक बार सूख जाए तो उसमें आप दोबारा से यही हल्दी का पेस्ट मिलाएं और उसको दोबारा सुखाएं, एंड उसके बाद आप उसे छान के यूज करें। कितना देर तक सुखाना है? आपको अगर धूप अच्छी है तो 1 से 2 दिन लग जाएगा इसको सुखाने में, एंड उसके बाद आप इसको वापस से छानना शुरू कर सकते हैं।
ये डार्क कलर के लिए हम लोग दोबारा गीला पेस्ट की जगह ड्राई हल्दी यूज कर सकते हैं, हल्दी पाउडर। ये Actually, मेरा भी यही सवाल था। ओके, जो हल्दी पाउडर अगर हम सिर्फ यूज करेंगे तो वो उसका कलर अरारोट पे चढ़ेगा नहीं, और फिर जब आप उसको मलमल से छानेंगे तो मतलब वो काइंड ऑफ अरारोट और हल्दी का मिक्सचर होगा, पर वो अरारोट पे कलर चढ़ेगा नहीं। तो वो मतलब हमने एक्चुअली ट्राई नहीं किया है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। पर हमें ऐसा लगा था कि वो थोड़ा अलग सा लगेगा, मतलब अरारोट अलग होगा, हल्दी अलग होगी, बस वो मिक्स हो जाएंगे जैसे आप पाउडर फॉर्म में हल्दी को लेके अगर अरारोट में मिक्स कर दें तो वैसा सा लगेगा। पर तो जितना गहरा चाहिए उतने बार हमें उसको वापस करते जाना है मतलब। जी जी बिल्कुल। ओके। किसी का सवाल है कि हम लोग अरारोट की जगह टैल्कम यूज कर सकते हैं क्या? हम लोग नहीं रेकमेंड करेंगे टैल्कम, बिकॉज अगेन टैल्कम केमिकल चीज़ों से बना होता है। तो जैसा अभी हम लोग जब हम उसको स्किन पे लगाते हैं तो वो जो पोर्स होते हैं उसको भी ब्लॉक कर देता है। एंड जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे, आई थिंक करिश्मा जी शेयर कर रही थी, जो पाउडर होता है वो जब हम इनहेल करते हैं तो उससे भी हमारे सिस्टम के अंदर चला जाता है, इसलिए वो काफ़ी हानिकारक होता है। तो इट इज़ बेटर कि आप नेचुरल बेस ही यूज़ करें। एक और चीज जो हम ऐड कर सकते हैं वो अभी जब ये गीला है इसी टाइम पे आप इसमें एसेंस ऐड कर सकते हैं। सो जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग जो हमारा पिंक कलर होता है उसमें रोज एसेंस ऐड करते हैं, जो हमारा येलो कलर होता है उसमें चंदन एसेंस ऐड करते हैं। सो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। और हम इसको मसलिन क्लॉथ के अलावा अगर महीन छन्नी से छाने तो इट विल वर्क। या इट विल वर्क। मसलिन से छानने के लिए हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि मतलब छलनी में से भी हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स निकल सकते हैं, सीप हो सकते हैं, बट मसलिन क्लॉथ में ये एकदम चांस नहीं होगा कि कोई भी बड़े पार्टिकल उससे सीव हों। तो इसलिए हम आपको मसलिन बोल रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इसको छलनी से भी छानते हैं तो वही सेम बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके। एक और क्वेश्चन आया है। हाँ जी। नहीं मैं बोल रही थी ग्रेट जॉब योगिनी, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जी, और एक्चुअली जैसे योगिनी कर रही है ना, बार बार हाथ में रब कर रही है, राइट वैसे आप करते रहेंगे तो वो सूखने में भी इजी रहेगा, और क्योंकि वो पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा आप कर पाए उतना ही बेटर है। ये एसेंशियल ऑयल का टिप्स बहुत अच्छा था, थैंक यू। थैंक यू जी। आप अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी फ्रेग्रेंस जो ऐड करना चाहें एसेंशियल ऑयल की, वो आप कर सकते हैं। ग्रेट। तो इसी तरह हमारे पास ये गाजर से निकला हुआ जूस है, एंड अब हम दूसरे कलर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया येलो, जो हमने हल्दी से बनाया है। अब हम गाजर के जूस से लाइट पिंक कलर बनाएंगे। एक मिनट, जो अपने सीव करते हैं जो मोटा वाला बच जाता है उसको अपने क्या वापस धूप में करके वापस पाउडर हाथ से मले कि वो फेंकना पड़ता है? जी जी, आप बिल्कुल उसको हाथ से मल के दोबारा से छान सकते हैं, और एंड में बहुत ही हल्का सा बचेगा, उसको आप चाहें तो आप मिट्टी में मिला दें, क्योंकि इसमें सिर्फ मतलब वेजिटेबल जूसेस हैं और अरारोट है, तो ये आप मिट्टी में मिला सकते हैं। Arrowroot is not harmful for the plants or for the human body? नहीं, अरारोट एक वेजिटेबल होती है जिससे कि पाउडर निकाला जाता है, तो ये भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है, इसलिए आप इसको मिट्टी में मिला सकते हैं। खाना बनाना कैरेट जूस की जगह अरारोट इज अ वेरी गुड फूड एक्चुअली।
कर लो। यस राइट। इसको हम व्रत के खाने में यूज करते हैं, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा ट्यूबर है, तो इट्स ग्रेट फॉर स्किन ऑल्सो। या इवन जब हमारे कचौड़ियाँ बनती हैं, जब शादी होती है या पकौड़े बनते हैं, तो भी अरारोट का यूज होता है। किसी भी चीज को क्रिस्पी बनाने के लिए भी अरारोट पाउडर यूज किया जाता है। सो यस, जो चीजें आप खा सकते हैं वो आप अपने स्किन पे भी लगा सकते हैं, वो हार्मफुल नहीं होंगे आपके स्किन के लिए। ये कैरेट जूस आपने कैसे बनाया था, सब बताएंगे प्लीज? जी, इसको आपको सिर्फ जो कैरेट है, जो एक्चुअली हमने जूसर का ही यूज किया है, तो बस आप जूसर में कैरेट डाल दें और ध्यान रखें कि पानी ना मिक्स हो पाए, क्योंकि अगर पानी मिक्स होगा तो जो जूस है वो डाइल्यूट हो जाएगा और फिर जो रंग है वो थोड़ा हल्का आएगा। तो बस आपको कैरेट का जूस निकाल लेना है, और ये सिर्फ कैरेट का निकला हुआ जूस है, इसमें और कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है। तो ये वो रेड वाली कैरेट है ना, वो जो ऑरेंज जाती है, जी। वो नहीं? हाँ। नहीं नहीं, रेड वाली कैरेट जो सर्दियों में मिलती है। इसमें बीटरूट मिक्स कर सकते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, आप बीटरूट से आप बीटरूट का जूस निकाल के उससे अलग कलर भी बना सकते हैं। तो बीटरूट का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क पिंक आता है, और जो कैरेट का कलर होता है वो एकदम बेबी पिंक की तरह आता है, और आप दोनों को मिला दें तो एक नया कलर बन जाएगा। ओके, थैंक्स। तो जैसे हम एक ही प्लेट में बना रहे हैं तो वो मिक्स हो रहा है, पर उससे फिर आपका एक नया कलर आ जाएगा। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप चाहे तो अलग अलग प्लेट में भी बना सकते हैं अगर आपको बहुत ही डिस्टिंक्ट रखने अपने कलर्स, बट अगर मिक्सिंग ऑफ कलर्स आपके लिए दिक्कत नहीं है तो आप सेम प्लेट में भी बना सकते हैं। सो अब जैसे आप देख रहे हैं ये अरारोट के साथ मिक्स होते ही बहुत ही लाइट पिंक सा कलर दे रहा है। सो एक चीज आपको ध्यान ये रखनी होगी कि जो कलर आपका मिक्सिंग के बाद निकल बनता है उससे एक शेड लाइटर हो जाता है वो सूखने के बाद। सो इन केस मतलब आपको डार्कर कलर चाहिए तो फिर आप जैसे कि हम कह रहे थे आप दोबारा से उसको मिक्स कर सकते हैं। और ये थोड़ा हार्ड हो जाता है जूस से मिक्स करने के बाद, तो अगेन आपको वही थोड़ा हाथ से रब कर करके करना होगा जिसमें कि थोड़ा वो लम्स ना बने। कलर तुम्हारा बता रही है, होली के कलर। आप पाक शांतर में ये होली कलर्स, नेचुरल कलर्स भी सेल करते हैं? जी जी। ये कैसे पता चले कितना इनफ है, कितना कैरेट जूस डालना होगा और कब स्टॉप करना होगा, मतलब कैसे पता चले ये? राइट। तो जैसे कि आपको बेसिकली पाउडर फॉर्म में लाना है, तो हमें ऐसे पता, आप धीरे धीरे डालते रहे, मतलब एक खट्टे बहुत ज्यादा जूस ना डालें वरना वो एकदम पेस्ट की तरह बन जाएगा। तो जैसे हाँ, जैसे अभी हम मिक्स कर रहे हैं इसको, तो मैं बताती हूँ आपको कब आपको पता चलेगा कि और नहीं डालना है। आई थिंक यहाँ पे सारी लेडीज है तो उनको पता है कि पानी कितना डलेगा किसी भी ड्राई में, वो सब आटा लगाते हैं। जी जी।
अपर्णा, जो येलो कलर है वो आप निकाल के कटोरी में रख सकते हैं, फिर इजी रहेगा योगिनी के लिए बनाना। ये अभी घर के बच्चों के लिए बेस्ट है, सबके एग्जाम खत्म हो गए, उनको ये एक्टिविटी दे दो, उनका प्ले भी हो जाएगा और कलर्स भी रेडी हो जाएगा। बिल्कुल। जो हम वर्कशॉप और स्पेशली हाँ, हाँ जी, मैं कह रही थी कि जो हम वर्कशॉप्स करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इस प्रोसेस को जो एंजॉय करते हैं वो बच्चे ही होते हैं। सो उनके लिए जैसे प्लेइंग विद मड या फिर प्लेइंग विद क्ले काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। राइट। तो ये अब एकदम पीच सा कलर दिख रहा है आपको। ऐसा जब आपको लगे कि इसमें जो कलर है वो आ गया है अरारोट में, और ये आप देखते हैं कि बिल्कुल भी लिक्विड टाइप का नहीं लग रहा है, तो मतलब अब आपको और जूस डालने की जरूरत नहीं है। और जब ये इस कंसिस्टेंसी का हो जाएगा तब आप इसको अपने हाथ में मल मल के एक पाउडर टाइप का बना लें और उसके बाद उसको धूप में सुखा लें। इससे डार्क पिंक बनाने के लिए आप बीट रूट जूस यूज कर सकते हैं, उससे जो पिंक होगा वो और ज्यादा डार्क बनेगा। एंड अभी इसी दौरान या फिर जब ये थोड़ा सूख जाए 50%, तब आप इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। सो अगेन आपकी जो मतलब बेसिकली जो घर पे लोग गुलाल बनाते हैं उसमें लोगों को थोड़ी ये इशू रहता है कि हमें वो वाली खुशबू नहीं मिल रही है जो मार्केट में अवेलेबल है। सो वो वाली जो लोगों की शिकायत है वो भी केटर हो जाएगी। मैम लेकिन एसेंशियल ऑयल धूप में सुखाने पे उड़ नहीं जाएगा? सो एसेंशियल ऑयल मिलाने के बाद आप अंदर सुखा सकते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब 50% सूख जाए तब आप उस टाइम पे मिला सकते हैं, या फिर जब पूरा भी सूख जाए तभी भी मिला सकते हैं, बस आपको थोड़ी देर तक सुखाना होगा बिकॉज उसकी वजह से हल्का सा गीला हो जाएगा। राइट। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा पीच कलर बन गया है। अब इसको हमको धूप में सुखाना होगा ताकि ये फिर हम इसको छान के यूज कर सके। कैन वी यूज वाटर बेस्ड एसेंस लाइक रोज वाटर या कुछ? मैम वाटर से क्या होगा कि ये थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। अगर वाटर बेस्ड होगा जैसे कि रोज वाटर आप कह रही हैं, तो उससे जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा हो जाएगा, तो जो कलर है वो हल्का सा लाइट हो जाएगा। बट अगर वो आपके लिए कंसर्न नहीं है देन यू कैन यूज इट। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे जो हल्दी का हमने पेस्ट बनाया है वो आप पानी की जगह आप रोज वाटर में बना सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज दैट पेस्ट अरारोट के साथ। तो आपकी वो रोज वाटर की महक भी आ जाएगी और कलर भी आ जाएगा। सो ये जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारा पाउडर फॉर्म। ओके, तो एक क्वेश्चन आया है, वी डोंट गेट मच सनलाइट इन आवर अपार्टमेंट टू ट्राई। सो आप जहाँ पे थोड़ी कोई ऐसा एरिया हो जो दिन में
थोड़ा गर्म रहता हो वहां पे रख सकते हैं इसको। सपोज वेस्ट साइड पे या साउथ साइड पे जहाँ पे थोड़ा वार्म रहता है, या फिर अगर ऐसा भी कोई एरिया नहीं है तो आप जो भी आपके वेट एरियाज हैं जैसे किचन एरिया हो गया या फिर वॉशरूम एरिया हो गया से अलग किसी जगह पे रख सकते हैं। एंड जैसे धूप में आपको 2 दिन लग रहे हैं, सो छाँव में आपको 5-6 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इस बार तो थैंकफुली होली जब तक आएगी तब तक काफी धूप हो जाएगी, बट कभी कभी बहुत ठंड के बाद ही होली आ जाती है। सो उस केस में आपको कोशिश करनी है कि आप 1 हफ्ते पहले से शुरू कर दें, एंड बीच बीच में आपको उसमें से हाथ से उसको हिलाना होगा। सो पोजीशन चेंज करनी होगी आपको। तो मे बी आफ्टर 2 आवर्स और 3 आवर्स आप उसमें ऐसे अपनी उंगलियों से एक बार उसको हिला सकते हैं, ताकि जो पार्टिकल नीचे हैं वो नीचे दबे हुए ना रहें, ऊपर आ जाएं, एंड जो ऊपर हैं वो फिर उनकी पोजीशन चेंज हो जाए। सो ये आप कर सकते हैं अगर आपके अपार्टमेंट में धूप नहीं आती है या फिर आप ड्राई में सुखाना चाहते हैं तो। सो आई विल अगेन, मैं बस 1 मिनट कैमरा ऑफ कर रही हूँ। एंड अगर आपके और जो भी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। कौन कौन से फ्लावर्स यूज कर सकते हैं हम लोग, अगर अगर अवेलेबल है आसपास तो? राइट, तो एक तो जो सबसे वाइडली यूज होता है वो टेसू का फूल होता है, जिसको आप कलर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड बाकी आप फ्लावर तो नहीं, बट जामुन जो होता है आप उसका भी जो रस है वो यूज कर सकते हैं। और शहतूत का भी कलर निकलता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इन सब से आपको अलग अलग कलर मिलेंगे। हाँ, चुकंदर, योगिनी सिंह चुकंदर यूज कर सकते हैं। That's great. योगिनी, you did a really good job. बहुत बहुत सुंदर से इसने बनाया, इतना मेहनत किया इसने पूरा कलर दिखाने में। मैंने देखा वो परफेक्शन है उनके काम में। उन्होंने प्रॉपरली पूरा क्लीन किया, येलो हटाया प्रॉपरली, एक स्पून लेकर मैंने देखा, और उसने मिक्सिंग भी बहुत अच्छे से किया, अच्छे से उसने रब करके लगाया। मैंने वो देखा, वो परफेक्शन है उस काम में उनके। सो थैंक यू योगिनी हमें सिखाने के लिए। You are the star today. Yeah. आप स्टार हो आज। सो और यहाँ झारखंड में अभी पलाश का सीजन है, तो पलाश के फूल को सोख करके यहाँ होली मनाई जाती है। तो स्पेशली ये होली के पहले ही उसका फ्लावरिंग होता है। तो उसका नाम है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, यानी वो उसकी लाल एकदम ब्राइट रेड फूल होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे जंगल में आग लगी हुई है, वैसे पूरा जंगल रेड होता है, इतना ब्यूटीफुल लगता है। तो मैंने वो दिल्ली में देखा था, पलाश के फूल पैकेट पे बेच रहे थे 90 रुपीज का, इतना छोटा पैक था, नेचुरल कलर के नाम पे बेच रहे थे। सो मैंने देखा सी हाउ द थिंग्स आर। तो ये यहाँ का कल्चर है झारखंड का। अच्छा, वाओ, राइट, मैंने सुना है पलाश के बारे में भी। राइट, तो उसको बस आप भिगो के पानी में रख के फिर इतना ब्यूटीफुल कलर आता है उसका। और उसका शरबत भी बनता है अभी। हाँ, हीट स्ट्रोक होता है यहाँ, बहुत एक्सट्रीम हीट है, तो अगर पलाश के फूलों को पानी में सोख करके उसका एक शरबत बनता है, so it is very helpful for the summers. ओके, वाओ, तो वो कूल करता है बॉडी को। राइट, ओके, वाओ। एंड एक और चीज योगिनी जो बता रही है वो है गेंदा फूल। आप गेंदा फूल का पाउडर भी साथ में इसके मिक्स कर सकते हैं, एंड उससे भी फिर वो येलो कलर आ जाएगा। ग्रेट। नहीं तो उसको बॉईल करना पड़ेगा, राइट? नहीं। हाँ, आप उसको या तो सुखा के एकदम पाउडर फॉर्म में फिर इसके साथ मिक्स करें, या फिर उसको बॉईल करके जो उसका लिक्विड होगा आप उसको फिर मिक्स कर सकते हैं अरारोट।
ओके। और जो आप जब आप सुखाएंगे उसको तो छांव में सुखाएं, वरना धूप में उसका कलर थोड़ा फेड हो जाएगा। ओके, जैसा आपने बोला एक शेड लाइटर हो जाए। राइट राइट। अमेजिंग। एंड एक और इंटरेस्टिंग कलर की शेल्फ लाइफ कितनी होती, कितने दिन तक ये वी कैन स्टोर इट, यानी खराब? मैम हमने तो 1 साल तक भी स्टोर किया है, तो अगर इसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा तो ये खराब नहीं होगा। आप इसको टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। ग्रेट। या सॉरी करिश्मा, आप कुछ कह रही थी? और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आया कि राइस फ्लावर यूज कर सकते हैं क्या? राइस फ्लावर या आई थिंक उसका टेक्सचर सिमिलर ही होता है, सो यस यू कैन यूज दैट। आप एक बार देख लीजिएगा, वो हल्का दरदरा तो नहीं होता, बिकॉज मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। आई थिंक उसका टेक्सचर कॉर्नफ्लावर जैसा ही होता है। ओके, या उसको एकदम फाइन पाउडर बना के ट्राई कर सकते हैं। यस। ग्रीन कलर के लिए क्या ऑप्शन कर सकते हैं? मैम वो हम लोग पालक का जूस निकालते हैं, पालक की जो पत्तियां होती हैं उसको आप बस मिक्सर में चला लें। अगेन बिना पानी यूज करें, अगर बिना पानी यूज करें बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो रहा हो तो आप लाइक मिनिमम पानी डाल दें उसमें। बट अगर बेस्ट होगा कि अगर आप उसमें बिल्कुल भी पानी ना ऐड करें, एंड देन उसका एक अगेन थोड़ा थिक सा पेस्ट काइंड ऑफ बनेगा, एकदम जूस नहीं बनेगा। बट आप उसी को, जैसे हमने हल्दी यूज किया, आप उसी थिक पेस्ट को आप यूज कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं वो चैट में जरूर लिखे कि कौन कौन कलर ट्राई करेगा, कौन बना के गिफ्ट करेगा। आई थिंक अभी 50 लोग हैं, तो सबको लिखना है कि कितने लोग बना रहे हैं, कितने लोग गिफ्ट कर रहे हैं। तो टाइम स्टार्ट नाउ। और एक और चीज है कि ये कोर्स एक्चुअली चार्जेबल है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि चार्ज ये है कि आपको कलर्स बनाने हैं और हमारे साथ उनके फोटो शेयर करने हैं। So that will be that is the fees for this course, and really we'll feel happy that then the whole effort done by Pakshantar has worked. अगर आप कलर्स बना के शेयर करोगे हमारे साथ फोटोज तो we'll be very thankful to you. डेफिनेटली। एंड एक जो चीज मैं पॉइंट कर रही थी वो ये था कि इन केस आपके कुछ कलर्स बच जाते हैं, और जैसे आप शेल्फ लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो एक बार हमारे बहुत ज़्यादा कलर्स तो नहीं बचे थे बट कुछ कलर्स बच गए थे। सो अपर्णा और मैंने उसे एज अ बेदिंग पाउडर भी यूज़ किया था। सो जब हम नहाने जाते थे सो हम एज अ उपटन उसको लगाते थे, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं उसमें हल्दी पड़ी हुई है, अरारोट भी आपके स्किन को हार्म नहीं कर रहा है, और ऊपर से हम थोड़ा बहुत उसमें रोज पेटल या फिर मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लेते थे हल्की फुल्की, डिपेंडिंग ऑन हमें जिस दिन जो ऐड करने का मन कर रहा है। सो अगर इन केस आपने बाय चांस फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और ज़्यादा बना लिया है, सो ये भी एक ऑप्शन है, जैसे आप अपने कलर बाद में यूज करके अगर आप चाहते हैं कि स्टोर ना करने पड़े तो यूज कर सकते हैं। Awesome. पहले हम मार्केट के कलर्स लाते हैं, उनको निकालने के लिए नहा के भी नहीं निकलता, और यहाँ पे हम ये कलर से नहा सकते हैं। Exactly. और क्या चाहिए, आम के आम और गुठलियों के दाम। ग्रेट। और एक चीज और मेरे दिमाग में थॉट आया कि नॉर्मली कलर हम लोग बहुत वेस्ट करते हैं क्योंकि मार्केट से खरीद के लाते हैं, लेकिन जब आप खुद से प्यार से बनाओगे तो आप वेस्ट नहीं करोगे, बहुत प्यार से लगाओगे और देख के लगाओगे कितना क्वांटिटी जा रहा है। और आप जिस भी चीज का कलर बना रहे हैं, आप उस चीज की प्रॉपर्टीज अपने स्किन में काइंड ऑफ डाल रहे हैं। तो जैसे अगर हल्दी का कलर है तो हल्दी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको इस कलर को यूज करने से। तो
प्लीज आप, ये बहुत ही इजी है, आप सब बना के देखिएगा एक बार। एंड जैसा कि पूर्णिमा जी कह रही है, एक बार जब आप बनाएंगे तो फिर आपको उसे यूज करने में मजा भी आएगा और बिल्कुल वेस्ट करने का मन नहीं करेगा। एक क्वेश्चन आया कि ब्लू कलर कैसे बना सकते हैं? ब्लू का हमें जो नेचुरल सोर्स पता है वो इंडिगो पता है, दो वो उसका एकदम नेचुरल फॉर्म मिलना आई डोंट नो कितना फीजिबल है। सो एज ऑफ नाउ हम लोग ब्लू कलर नहीं बना रहे हैं, बट अगर आपको मिल जाए वो इजीली देन यू कैन डेफिनेटली मेक इट। अपराजिता का फूल जो ब्लू टी बनता है, अगर उसको यूज करके अगर ट्राई किया जाए तो वो या right? श्योर, आपने अपराजिता का फूल बोला? ओके श्योर। उसका ब्लू टी बनता ही है, बहुत सुंदर ब्लू कलर आता है उसका। सो उससे आप बहुत सुंदर ब्लू कलर बना सकते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। एंड कौन सा कलर्स बनाते हैं? हम लोग के पास अभी 4 कलर है, एक येलो, एक पिंक, एक यही पीच गाजर का, और एक ग्रीन। तो आप लोग पिंक क्या बीटरूट से बनाते हैं? जी। और एक और चीज नोट करने की ये है कि ये जो सारे नेचुरल प्रोसेस हैं ये एकदम कुकिंग की तरह है। जैसे कुकिंग मेरे घर में और मेरे जो नेबर हैं उनके घर में बिल्कुल डिफरेंट होती है। भले ही चाहे हम सेम मार्केट से सेम रॉ मटेरियल लाएं, फिर भी हमारे घर पे अलग अलग चीजें बनती हैं। सो आप सब भी ओपन रहिए एक्सपेरिमेंट के लिए। और अगर आपको लगता है जैसे अभी शेयर किया ब्लू कलर के लिए, ऐसे आपको लगता है कि कोई चीज नेचुरली कलर देती है, सो आप वो यूज कर सकते हैं। सो रिस्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, जो हमने बताया आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं पहले छोटे बैच पे। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आप बड़ा बैच बना सकते हैं उससे। और जो लोग बाय एनी चांस किसी कंटिंजेंसी वश अगर वो नहीं बना पा रहे हैं रंग और नेचुरल कलर्स का मतलब सेफ कलर्स का एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं इस होली पे, वो पाक शांतार से ले सकते हैं। दे आर बेस्ड इन दिल्ली बट दे सप्लाई ऑल ओवर इंडिया। सो आप उनको वहां पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आप ना कर सको, बेस्ट है अगर हम घर पे बना ले, क्योंकि उसका एक आनंद ही अलग होता है। बट अगर आप ना बना पाओ तो फिर भी आप केमिकल कलर्स की तरफ ना जाएं, आपके पास ऑप्शंस है, तो आप पाक शांतार से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमारा स्लोगन रहेगा दिस होली सेफ टू नो केमिकल कलर्स, बी नेचुरल एंड यूज नेचुरल कलर्स। पूर्णिमा जी एडेड स्लोगन, हाँ, खूब जमेगा रंग नेचुरल कलर्स के संग। वाओ। And Yogini, you are a rock star, seriously. Thank you so much. It was a really nice session. It was lovely attending this, and we will surely make it. And please share the photos. अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा है तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, या फिर you can join our WhatsApp group. We have already put the numbers of our WhatsApp group also, and we have also shared the Facebook page of पाक शांतारा. हम लोगों ने लिंक शेयर किया है उस पे, सो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, और आप नेचर ऑल के ग्रुप में भी जुड़ सकते हो और अपने फोटो शेयर कर सकते हो, या आप किसी भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको फोटो भेज सकते हो। सो वी विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट आप लोगों ने कलर्स फाइनली बनाए। हम लोग अभी लास्ट 5 मिनट और जुड़े हुए हैं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि योगिनी के लिए बहुत ज्यादा प्लेफुल एक्टिविटी है ये। तो आप अपने घर पे अगर कोई बच्चा है जो 4-5 साल से बड़े हैं तो उन सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इवन उनके लिए भी ये एक फन एक्टिविटी और लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। बहुत अच्छी बात बोली आपने करिश्मा जी, बहुत अच्छी बात।
they'll become more responsible, they'll enjoy the process. Yeah, and they will teach the coming generations. Because Most हम important. हमेशा नहीं रह सकते, so if they will learn from us, then they can teach the next generations. बिल्कुल सही. Viva ji, next workshop. पूर्णिमा जी इस म्यूट पे है. मैंने सुना नहीं. करिश्मा जी, आप एक बार फिर से पाकशांतर और ग्रुप का कांटेक्ट शेयर कर दीजिए. बहुत लोग चैट में पूछ रहे हैं टू ज्वाइन. Yeah, okay, I'll just post it again. सवाल भी आए हुए हैं. Yeah, so एक क्वेश्चन है कि can we share it with our friends, the recipe to make? Of course. Yeah, definitely you can share. एक क्वेश्चन है what to add for fragrance. So आप essential oil ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज जिसमें नेचुरल फ्रेग्रेंस हो वो ऐड कर सकते हैं. जैसे किसी ने बताया कि रोज वाटर वो ऐड करना चाहते हैं. सो बस ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा रनिंग लिक्विड ना बन जाए. अदरवाइज आप जितनी भी नेचुरल चीजें हैं जिनसे महक आती है नेचुरली, वो सारी चीजें ऐड कर सकते हैं टू ऐड फ्रेग्रेंस. या फिर अगर आप चाहते हैं कि जो हल्दी की खुशबू है वो रहे आपके आपके कलर में, या फिर जो बीट रूट की खुशबू है वो रहे, तो आप छोड़ भी सकते हैं कुछ ना ऐड करे बिना, क्योंकि इनमें भी अपनी एक नेचुरल खुशबू होती है. सो वो भी आप रहने दे सकते हैं. अदरवाइज अगर आप ऐड करना चाहें तो एसेंशियल ऑयल्स ऐड कर सकते हैं. राइट. और जैसे जो रोज के फूल होते हैं, आप उनकी भी पत्तियां सुखा लें अगर छांव में, तो उसका पाउडर आप अपने पिंक कलर में मिक्स कर सकते हैं. तो फिर वो एक बहुत ही सटल महक होगी, पर वो रोज की महक आपके पाउडर में आएगी. और थोड़ा रिचनेस देने के लिए, थोड़ा सा लग्जरी देने के लिए थोड़ा सा केसर वी कैन यूज ना. डेफिनेटली. हल्दी के कलर में. या वो तो धारा जी रिचेस्ट हो जाएगा फिर. शाही डिश होता है, जैसे शाही कलर्स, रॉयल्टी हो जाएगी. शाही कलर्स. उसका टीका लगाइएगा. वो तो फिर उपटन की तरह लोग यूज कर लेंगे, लगा के छोड़ देंगे फिर फेस पे. और कोई सवाल? नेचुरल कलर्स होगा तो कोई भी होली के लिए ना नहीं बोलेगा. सब कोई रेडी रहेगा कि हाँ मुझे होली खेलनी है. सब भागते हैं सिर्फ केमिकल वाले कलर्स की वजह से. इसका एक और बेनिफिट भी है ना, बच्चे जब खेलते हैं तो गलती से कभी मुंह में चले जाए वो लोग वो कर ले, बट ये एडिबल है 100%, तो थोड़ा खा भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इनफैक्ट बहुत छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं इससे, इसको बना सकते हैं, क्योंकि वो मुंह में भी डालने तो कुछ नहीं होगा. एंड इसको छुटाना भी बहुत इजी है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म है. तो बस आप नॉर्मली नहाएंगे तो ये पूरी तरह से निकल जाएगा, मतलब इसका कलर रह नहीं जाएगा आपकी स्किन पे. और जैसा करिश्मा जी ने बोला ना कि इसकी कचौड़ियां भी बनती हैं. राइट. और आपके कपड़ों पे भी ये कलर चढ़ेगा नहीं. तो जैसे होली के लिए पहले स्पेशल कपड़े निकालने पड़ते थे क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा. आप कोई भी कपड़े पहन के खेल सकते हैं. परफेक्ट. हमारे कपड़े भी बच गए. कपड़े बच गए, प्लस हम लोग जो कपड़े डोनेट करते हैं होली खेलने के बाद, वो किसी के लिए ठीक से यूज नहीं आता. इनफैक्ट ये कपड़े जिसको देंगे वो ठीक से पहन पाएगा. एकदम. मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है. अगर हम गिनने बैठेंगे तो सच में हमको पता चलेगा कि स्किन बेनिफिट, एनवायरनमेंट बेनिफिट, कपड़े बचेंगे, कोई यूज कर पाएगा, पानी नहीं वेस्ट होगा.
आई थिंक कोई सवाल नहीं है अभी, और प्लस 3 बज चुके हैं तो हम क्लोज करें अभी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमें धारा इनवाइट जी। करने के लिए। एंड आप सब लोग ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सो थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक हम आपको करना चाहेंगे कि आपने इतना प्यारा सेशन कंडक्ट किया, और स्पेशल थैंक्स टू योगिनी जो इतने प्यार से हमें बताई हुई। अभी भी वो बिजी है, उसको इतना मजा आ रहा है, और थैंक यू सो मच योगिनी हमसे जुड़ने के लिए। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सेशंस चार्जेबल होते हैं, बट ये इनका प्यार है जो हमारे लिए फ्री करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको स्प्रेड कीजिए, लोगों से बांटिए, और ये आगे तक पहुंचाइए मैसेज। और जरूर पाक शांतर के प्रोडक्ट्स एक बार ट्राई कीजिए, नेचुरल फॉर्म में वो कैसे आप महसूस कर पाएंगे उस चीज को। तो मैं दिल से धन्यवाद करूंगी आपकी पूरी टीम का। थैंक यू हमें ये ब्यूटीफुल मेथड सिखाने के लिए, और स्पेशल थैंक्स टू योगिनी। लव यू। थैंक यू सो मच।